हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं। अब अगर लघुत्तम समावर्तक की बात करें तो लघुत्तम समावर्तक होता क्या है, एक मोटा मोटी हम आइडिया ले लेते हैं। देखो, दो संख्या हमारे पास, एक 4 है और दूसरी संख्या हमारे पास जो है वो है मान लो 12 या 10 ले लेते हैं। 4 है और 10 है, ठीक है। और 4 और 10 का लघुत्तम समावर्तक यदि हम लोग देखते हैं तो ये निकलेगा हमारा 20, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 10 का जो लघुत्तम समावर्तक 20 निकला, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। लघुत्तम समावर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर अगर 4 और 10 का एलसीएम 20 है, इसका मतलब 20 जो है वो 10 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम किसी भी संख्याओं का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है। तो एलसीएम का मतलब तुमको तो समझ में आ गया, बट सवाल उठता है एलसीएम निकाले कैसे। अगर एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए 2-3 बातें तुमको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो तुमको डिवीजन आना चाहिए, यानी कि भाग आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है तुमको गुणनखंड आना चाहिए और तीसरी बात है तुमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें तुमको पता है तो तुमको लघुत्तम निकालने में समस्या नहीं होगी। हालांकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन देखो प्रॉपर एक वीडियो में सारी बातों को डिस्कस करना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लघुत्तम बता रहे हैं और बातें समझाते चले जा रहे हैं कि कैसे, कहाँ से, क्या किसका उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? सपोज अपने को क्या करना है कि 12 यानी कि 12 का हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में टुकड़ा करके लिखना। तो हमको ये बताओ कि 12 में सबसे छोटी छोटी किस संख्या से पूर्ण रूप से भाग लगेगा। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग लगने का मतलब है कि जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं शेष में 0 नहीं आना चाहिए। एक को छोड़ के बात करें तो 2 से लग जाएगा, कितने बार में? 6 बार में। इसी तरह से अगर 6 है तो फिर 2 से लग जाएगा, कितने बार में? 3 बार में। तो इस प्रकार से 12 का जो गुणनखंड निकलेगा वो निकलेगा 2 गुने 2 गुने 3। तो गुणनखंड अपन इस प्रकार से निकालते हैं। सपोज हम बता रहे तुमको अब 12 और 18 का एलसीएम निकालो। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे? अब तुमको क्या सोचना है कि देखो दो संख्याएं हैं, एक तो 12 है और एक 18 है। अब तुमको सोचना ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है और छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 को भी विभाज्य कर रहा है और 18 को भी विभाज्य कर रहा है। देखो एक को छोड़ के बात करेंगे तो एक को छोड़ के हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बस इतना ही संख्या का यूज आने वाला है हमको, इससे ज़्यादा हमको ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, लेकिन हमको मेनली इतनी संख्या को पता होना चाहिए। तो अगर इसमें बात करें एक से, तो हम एक को तो पकड़ना नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 पकड़ सकते हैं। 2 से दोनों ही संख्याएं विभाज्य है तो 2 यहाँ पर हम रखेंगे और इस तरह से 2 छाक का हो जाएगा 12 और 2 9 18 यहाँ से हमारा हो जाता है। अब आगे देख लो। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास 6 है और 9 है। 6 और 9 जो है दोनों 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से। तो यहाँ पर 3 से हम गुणनखंड कर लेंगे या भाग दे लेंगे 6 और 9 में। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2 और 3 बच रहा है, तो 2 और 3 में कोई एक संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को विभाज्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब ये देखो अभाज्य संख्या आ गया ना, ये अभाज्य संख्या आ गया। चलो, जब अभाज्य संख्या आ जाए तो हमको भाग लगाना बंद कर देना है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आओ देखते हैं। 2 को 3 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 3 से। तो इस प्रकार गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36। इस तरह से जो तुमने एलसीएम निकाला 12 और 18 का, वो कितना निकल गया? 36। कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। सपोज हमारे पास 3 नंबर है। कौन कौन से 3 नंबर है? एक 10 है, दूसरा 15 है और तीसरा हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास 20 है। ये 3 नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कहा? एलसीएम निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर देखो भाग लगाना है, तीनों ही संख्याओं में भाग लगाना है। एक को से हमको भाग नहीं लगाना है। या तो 2 से लगाएंगे, या तो 3 से लगाएंगे, या तो 4 से लगाएंगे, या तो 5 से लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो क्योंकि बेसिक में सीख रहे हैं। तो अभी हमारे सामने शर्त ये होता है कि अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग लगे। तो यहाँ पर 10 और 20 में तो 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम 2 से भाग लगा लेंगे। 2 पंचे 10, नहीं भाग लगेगा तो 15 का 15 और 2 दाएँ का 20, ठीक है। अब आ जाओ जी, ये आ जाओ। अब हमारे पास है 5, 15, 10।
अब अगर 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा सिर्फ जो है वो 10 में भाग लगेगा। अगर 3 से भाग लगाते हैं तो सिर्फ 15 में भाग लगने वाला है। 4 से भाग लगाते हैं तो तीनों में से किसी में, यानी 5, 10, 15 में से किसी में भाग नहीं लग रहा है। अगर हम 5 से भाग लगा रहे हैं तो हमारा 3 ओम लग रहा है, तो 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से जो हमारे पास निकल के आएगा एलसीएम अब फाइनल आ जाएगा। कैसे? 2 को 5 से गुना करना है, 5 को 1 से गुना करना है, 1 को 3 से गुना करना है, 3 को 2 से गुना करना है। कैसे? 2 गुने 5 गुने 1 गुने 3 गुने 2। ये हो गया तुम्हारा कितना? 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाला? एलसीएम निकाला किसका? 10, 15 और 20 का। इस प्रकार से तुम 4 संख्या, 5 संख्या या 6 संख्याओं का भी एलसीएम एक साथ निकाल सकते हो।